Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार फ्रेंड्स, राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। आप हमारे चैनल के अबाउट में जाके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का फॉर्म फिल करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। फीमेल्स के लिए अलग से एक व्हाट्सएप ग्रुप है, तो आप फॉर्म भर के उसमें ऐड हो सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल के अबाउट में हिंदी ऑडियो शायरी एक दूसरे यूट्यूब चैनल का भी लिंक है, आप जाकर उसको भी सब्सक्राइब करें। हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आपको अबाउट में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप अपनी वीडियोस के लिए कोई म्यूज़िक चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक अबाउट में दिया हुआ है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑडियो म्यूज़िक फैक्ट्री को वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए अब ले चलती हूँ आपको वीडियो की ओर। रेडियो उड़ान पर होने वाला है आप लोगों का भरपूर एंटरटेनमेंट, क्योंकि मैं आरजे राहुल आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं कहानियों का पिटारा। हर रविवार रात 10 बजे और रिपीट मंडे शाम 5 बजे, जिसमें मैं आपको सुनाऊंगा अलग अलग प्रकार की कहानियां। तो सुनना मत भूलिएगा कहानियों का पिटारा ओनली वन रेडियो उड़ान पर। अभी लॉगिन करें www.radioudan.com या प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से अभी इंस्टॉल करें रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप। राक्षसों की भीड़ भयभीत होकर भाग गई। हनुमान जी के समस्त मनोरथ पूर्ण हो गए थे। वे विचार करने लगे, मैंने अशोक वाटिका को नष्ट कर दिया, बड़े बड़े राक्षसों का भी मैंने वध कर डाला और रावण की काफी बड़ी सेना का संहार भी कर दिया, तो फिर लंका के इस दुर्ग को क्यों ना मैं ध्वस्त कर दूं? ऐसा करने से समुद्र लंघन का मेरा परिश्रम पूर्णतः सफल हो जाएगा। मेरी पूछ में जो अग्निदेव देवितमान हो रहे हैं, वो इन श्रेष्ठ ग्रहों की आहुति देकर तृप्त करना ही न्याय संगत जान पड़ता है। ऐसा सोचकर वे जलती हुई पूछ के साथ लंका की ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं पर चढ़ गए और विचरण करने लगे। घूमते घूमते वायु के समान बलवान और महान वेगशाली हनुमान उछलकर प्रहस्त के महल पर जा पहुंचे और उसमें आग लगाकर महापार्श्व के घर पर कूद गए और उसमें भी कालाग्नि की ज्वाला को फैला दिया। तत्पश्चात महातेजस्वी महाकपि ने क्रमशः व्रजदन, शुक, सारंग, वेग, मेघनाथ, जाम्बुबली, सुमाली, शोणिताश, कुंभकर्ण, नरांतक, यज्ञ शत्रु, ब्रह्म शत्रु आदि प्रमुख राक्षसों के भवनों को अग्नि की भेंट चढ़ा दिया। इससे निवृत्त होकर वे स्वयं रावण के प्रसाद पर कूद पड़े। उसके सम्मुख भवन को जलाने के पश्चात वे बड़े उच्च स्वर से गर्जना करने लगे और उसी समय भयंकर आंधी चल पड़ी, जिसने आग की लपटों को दूर दूर तक फैलाकर भवनों के अध जले भागों को भी जला डाला। लंका की इस भयंकर दुर्दशा से नगरवासी भयभीत हो गए।
और वहां पर सारे नगर में हृदय विदारक हाहाकार मच गया। बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं भारी विस्फोट करती धराशायी होने लगी। स्वर्ण निर्मित लंकापुरी के जल जाने से उसका स्वर्ण पिघल पिघल कर सड़कों पर बहने लगा। सहस्त्रों राक्षस और उनकी पत्नियां हाहाकार करती हुई इधर उधर दौड़ने लगी। आकाश मंडल अग्नि के प्रकाश से जगमगा उठा। उसमें रक्त एवं कुंभकर्ण पूर्ण कृष्ण व्रत धुआं भर गया, जिससे वे फुलझड़ियों की भांति चिंगारियां छूटने लगी। इस भयंकर ज्वाला में सहस्त्रों राक्षस जल गए और उनके अध जले चले शरीरों से भयंकर दुर्गंध फैलने लगी। संपूर्ण लंकापुरी में केवल एक भवन ऐसा था जो अग्नि के प्रकोप से सुरक्षित था, और वह था नीतिवान विभीषण का प्रसाद। लंका को भस्मीभूत करने के पश्चात वे पुनः अशोक वाटिका में सीता के पास पहुंचे। उन्हें सादर प्रणाम करके बोले, हे माता, अब मैं यहाँ से श्री रामचंद्र जी के पास लौट रहा हूँ। रावण को और लंका वासियों को मैंने राघव की शक्ति का थोड़ा सा आभास करा दिया है। अब आप निर्भय होकर रहें। अब शीघ्र ही रामचंद्र जी वानर सेना के साथ लंका पर आक्रमण करेंगे, उसको मारकर अपने साथ ले जाएंगे। अब मुझे आज्ञा दे ताकि मैं लौटकर आपका शुभ संदेश श्री रामचंद्र को सुनाऊं, जिससे वे आपको छुड़ाने की व्यवस्था करें। यह कहकर और सीता जी को धैर्य बंधाकर हनुमान वापस सागर के उस तट पर पहुंचे, जहां असंख्य वानर जामवंत के और अंगद के साथ उनकी प्रतीक्षा में आंखें बिछाए थे। अपने साथियों को देखकर हनुमान ने आकाश में ही भयंकर गर्जना की, जिसे सुनकर जामवंत ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, मित्रों, हनुमान की इस गर्जना से प्रतीत होता है कि वे अपने उद्देश्य में सफल होकर लौटे हैं। इसलिए हमें खड़े होकर हर्ष ध्वनि के साथ उनका स्वागत करना चाहिए। उन्होंने हमें यह सौभाग्य प्रदान किया है कि हम लौटकर रामचंद्र जी और वानर राज सुग्रीव को अपना मुख दिखा सके। इतने में हनुमान ने वहां पहुंचकर सबका अभिवादन किया और लंका का समाचार कह सुनाया। जब सब वानरों ने सीता से हुई भेंट का समाचार सुना तो उनके हृदय प्रसन्नता से भर उठे और वे रामचंद्र और पवनसुत हनुमान की जय जयकार करने लगे और उस जय जयकार से वातावरण को गुंजायमान करने लगे। इसके पश्चात वे लोग हनुमान को आगे करके सुग्रीव के निवास प्रशास्त्रों पर्वत की ओर चले। मार्ग में मधुवन में नामक वाटिका में पहुंचे, जिसकी रक्षा का भार सुग्रीव के मामा दधिमुख पर था। इस वाटिका के फल अत्यंत स्वादिष्ट थे और उनका उपयोग केवल राज परिवार के लिए सीमित था। अंगद ने सब वानरों को आज्ञा दी वो जी भरकर इस स्वादिष्ट फलों का उपयोग करें। आज्ञा पाते ही वानर उन फलों पे इस प्रकार टूट पड़े जैसे लूट का मार हो। और अपनी क्षुधा निवारण करके आराम करके वे सब सुग्रीव के पास पहुंचे और उनसे सारा वृतांत कहा। समस्त वृतांत के पश्चात सुग्रीव सभी आगत वानरों सहित विचित्र गानों से सुशोभित प्रसववर्ण पर्वत पर श्री रामचंद्र जी के पास गए। करबद्ध हनुमान ने रामचंद्र को सीता का समाचार देते हुए विनय पूर्वक कहा, प्रभु, रावण ने जानकी जी को क्रूर राक्षसनियों के पहरे में रख छोड़ा है, जो उन्हें नित्य नई नई विधियों से त्रास देती हैं, उनका अपमान करती हैं। यह सब मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। वे केवल आपके दर्शनों पर ही आधा जीवित है और ये सुख दुख का अपमान सहन कर रही हैं। उधर रावण निरंतर उनके पीछे पड़ा हुआ है। अपने सतीत्व की रक्षा के लिए वे सदा भयभीत रहती हैं। इतना कहकर हनुमान ने सीता के द्वारा दी गई दिव्य चूड़ामणि श्री रामचंद्र जी को देते हुए कहा, नाथ, मैंने उन्हें आपका संदेश सुनाकर आपकी मुद्रिका दे दी। उन्होंने यह अपनी निशानी आपको देने के लिए कही है। सीता का संदेश पाकर राम अत्यंत प्रसन्न हुए और उठकर पवनसुत को अपने हृदय से लगा लिया और बोले, हे अंजनी कुमार, सीता का संदेश मुझसे पूरा विस्तार पूर्वक सुनाओ। उसे सुनने से मेरा हृदय व्याकुल हो रहा है। राम का आदेश पाकर हनुमान कहने लगे, हे राघव, दिन रात आपका स्मरण करती हैं वे। उनके नेत्रों के समक्ष आपकी छवि रहती है। उन्होंने संदेश भेजा है कि रावण ने मुझे 2 मास की अवधि दी है।
इस अवधि में आप मुझे उनके हाथों से अवश्य मुक्त करा लें। यदि इन 2 मासों में आप मुझे मुक्त न करा सके तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। आप तीनों लोगों को जीतने की सामर्थ्य रखते हैं और आपकी अपूर्व क्षमता में मुझे अटल विश्वास है। रावण को परास्त करना आपके लिए कोई कठिन काम नहीं, अतएव शीघ्र आकर अपनी दासी को बंधन से मुक्त कराइए। पवन सुत की बात सुनकर तथा उस दिव्य चूड़ामणि को देखकर श्री रामचंद्र शोक सागर में डूब गए। नेत्रों से अश्रु की धारा प्रवाहित हो चली। फिर स्वयं पर संयम रखकर वे सुग्रीव से बोले, हे वानराधिपति, जिस प्रकार दिन भर की बिछुड़ी हुई कपिला गौ अपने बछड़े की आहट पाकर उससे मिलने के लिए आकुल हो जाती है, उसी प्रकार इस दिव्य मणि को पाकर मेरा मन सीता से मिलने के लिए अधीर हो उठा है। उसकी कष्ट की गाथाओं को सुनकर मेरा हृदय और भी विचलित हो गया है। मुझे विश्वास है यदि सीता 1 मास भी रावण से अपनी रक्षा करती हुई जीवित रह सकी तो मैं उसे अवश्य बचा लूंगा। मैं उसके बिना अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता। तुम मुझे शीघ्र लंका ले चलने की व्यवस्था करो। अपनी सेना को तत्काल तैयार होने की आज्ञा दो। अब मेरे प्राण रावण के प्राण लेने के लिए तर्कस में अकुला रहे हैं। अब वह दिन दूर नहीं जब जानकी और सारा संसार रावण को सपरिवार मेरे बाणों के रथ पर बैठाकर यमलोक को जाता देखेगा। राष्ट्रीय यूट्यूब ब्लाइंड चैनल की तरफ से रामायण का यह 48वां एपिसोड लेकर हम फिर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। आशा है इस एपिसोड को भी आपका पूर्व की भांति स्नेह मिलेगा। पसंद आने पर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।